नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज सीबीटी थेरेपी 2023 के इस एपिसोड सेकंड में दोस्तों आज का जो शीर्षक है वो ये है कि क्या हमारे विचार ही दुखों का कारण है। दोस्तों, सीबीटी थेरेपी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपके विचारों पर काम करने वाली, आपके व्यवहार पर, आपके एक्शन पर, आप कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हो, आप कैसा महसूस करते हो, उस पर काम करने वाली जो थेरेपी है। इसका आज सेकंड सेशन और इसके अंदर हम ये विचार करेंगे कि क्या हमारे जो विचार हैं वो हमारे दुखों का कारण है। हमें जो दुख महसूस होता है, जितना हमें परेशानी का अनुभव होता है हमारी दैनिक जीवन में, उसमें हमारे विचारों का कितना बड़ा योगदान है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, हम इस सेशन में सीबीटी थेरेपी का एक बेसिक फंडा डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो सेशन आएगा उसमें भी कुछ बेसिक फंडे आप सभी के साथ में मैं डिस्कस करूंगा और उम्मीद है कि आपको इनसे बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको सीबीटी थेरेपी को समझने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा और आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी परेशानियों को और मन की बहुत उदासी को, एक विचलित मानसिक स्थिति से अपने आप को बाहर निकालने में बड़े ही अच्छे से आप अपनी खुद की हेल्प कर पाओगे। तो ये थेरेपी का जो कोर्स है ये एक प्रकार से सेल्फ हेल्प का कोर्स है दोस्तों, इसको आप समझें। दोस्तों, आज का जो बेसिक फंडा है वो क्या है, तो उस पर हम आते हैं। और ये बेसिक फंडा है कि यू फील द वे यू थिंक। क्या फंडा है दोस्तों? कि यू फील द वे यू थिंक, कि आप कैसा महसूस करते हो। इसका इस लाइन के अंदर एक जवाब है कि आप महसूस बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा आप उस परिस्थिति के बारे में सोचते हैं। उस परिस्थिति के बारे में आप एक सोच रखते हैं। आपके दिमाग में जैसे ही विचार आते हैं वैसा ही आपका जो मन है वो हो जाता है दोस्तों। तो ये एक बेसिक फंडा है जिसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सीबीटी के से संबंधित जो सिद्धांत है वो भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, इसका एक उल्टा भी पॉसिबल है कि आप जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सी बारी आपका मन अगर उदास हो तो आपके अंदर विचार भी ऐसे ही आने लग जाते हैं। ये जो पूरा फंडा है इसको हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे और उसके लिए भी आप बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। और आज का जो फंडा है वो यही है कि जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हमारे दिमाग में हमारे विचार चलते हैं, वैसा ही हमारा मन होने लग जाता है। हमारा मन उदासी में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विचारों के अंदर भी वो एक उदासपन होगा। तो ये कैसा संबंध है, इस पर हम बात करें, इस पर हम सोचें। क्योंकि दोस्तों, उदास मन का मतलब दुख। आज के टॉपिक में दो बातें थी कि क्या हमारे विचार ही दुखों का कारण है। तो दुख मतलब उदास मन, मन आपका उदास है, मन आपका दुखी है। तो क्या दुख का कारण जो है वो आपके विचार हैं या नहीं हैं? हम इस पर थोड़ी बात करें, इस पर थोड़ी चर्चा करें, इसके ऊपर सोचें। दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ कारण बताना चाहूँगा कि कैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, या सीबीटी थेरेपी का ये एक बेसिक फंडा बोल रहा है कि आपके दुख का जो कारण है वो आपके विचार हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपके माइंड का क्या काम है। जैसे हमारे हाथ का काम, बहुत सारे काम हैं जिसमें पकड़ना, किसी चीज़ से ग्रिप करना, हमारी प्रोटेक्शन करना। हमारे नाक का काम है सांस को अंदर लेकर जाना और सुगंध का अनुभव करवाना। ऐसे हर एक अंग के काम हैं। तो वैसे ही माइंड का क्या काम है दोस्तों? माइंड का काम ये है सोचना, सोच विचार लेकर आना, थॉट्स चलाना। अगर आप बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आती है, आप कहते हो मैं तो ओवर थिंक करता हूँ या करती हूँ, तो ओवर थिंक का काम माइंड का ही है।
वो क्यों सोचता है? क्योंकि माइंड के पास में आस-पास से परिस्थितियों से बहुत सारी सूचनाएँ आती है, आँखों से, नाक से, कान से और आस-पास की परिस्थितियों से उसके पास सूचनाएँ आती है और उसके अनुरूप वो सोचने लग जाता है। तो सोचना माइंड का पहला सर्वोत्तम जो काम है वो रहता है दोस्तों। दोस्तों, इस सोच पर किसका कंट्रोल होता है? ये आपने कभी सोचा? इस सोच पर हमारा खुद का भी कंट्रोल होता है, लेकिन हमारी परिस्थितियों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। हम बहुत सी बारी हमारे खुद का कंट्रोल छोड़ देते हैं। हम खुद एक प्रकार से लाचार से हो जाते हैं और परिस्थितियाँ जो है इसका कंट्रोल लेने लग जाती है। जैसी परिस्थिति होती है हमारी सोच वैसी आने लग जाती है। दोस्तों, यहीं से जो तीसरा सवाल है वो पैदा होता है। इस पूरे फंडे को समझने के लिए एक बड़ा अहम सवाल रहेगा कि हमारी सोच क्या प्रभावित होती है? तो इसका जवाब हाँ में है। आप भी जानते हो कि हमारी सोच प्रभावित होती है और जो प्रभावित सोच होती है दोस्तों, जो विचार हमारे प्रभावित होते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंशियल थॉट्स रहते हैं आसपास की परिस्थितियों से, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उनसे प्रभावित जो विचार होते हैं, वो विचार किस दिशा में जा रहे हैं, वो विचार कैसे विचार बन गए हैं। आपने लगातार उस परिस्थितियों से लड़ते लड़ते आपके विचारों को उस परिस्थितियों ने आपके विचारों को बदलाव आ गया, आपके विचार बदल गए और अब वो बदलने के बाद कैसे विचार हो गए हैं, इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपका मन कैसे होगा, क्योंकि अब वो असली विचार नहीं रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ अलग विचार हो गए, नकली विचार हो गए हैं। तो नकली विचार की वजह से आपका जो मन है वो उदास रहने लग जाता है। दोस्तों, ये नकली विचार जो है वो किस प्रकार के विचार होते हैं? इसके अंदर कुल मिलाकर 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो रहता है नेगेटिव विचार, यानी नकारात्मक सोच, यानी ऐसी सोच जिसके अंदर एक नेगेटिविटी झलके। तो नेगेटिव सोच होगी तो आपका मन कैसा होगा तो आप वो भली भांति समझते हैं दोस्तों। दूसरे जो प्रकार के विचार हैं वो रहते हैं इर्रेशनल विचार, इर्रेशनल थॉट्स, यानी कि ऐसे विचार जो कि तार्किक नहीं है, वो सच नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो सत्य की कसौटी के विचार नहीं है। किसी ने आपको डरा दिया और वो डर के विचार हैं कि कहीं ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा बिजनेस में, अगर फेल हो जाता हूँ बिजनेस में तो मेरा क्या होगा। तो वो डर के विचार हैं। तो इरेशनल जो थॉट्स हैं तो उसकी वजह से आपका जो मन है वो प्रभावित हो जाता है। और तीसरे जो विचार रहते हैं वो रहते हैं डिसफंक्शनल या फिर माल अडप्टिव थॉट्स। तो इन थॉट्स की वजह से भी आपका जो मन है वो दोस्तों प्रभावित हो जाता है। तो अब ऐसे अगर विचार आपके मन में आने लग गए और वो विचार प्रभावित हुए विचार हैं, वो आपकी परिस्थितियों ने उस विचारों को बदलाव कर दिया है, ऐसे बदले हुए विचार आपको आने लग गए और उसकी वजह से आपका मन भी बदल गया है और आपको एक दुख का अनुभव हो रहा है, आपके मन के अंदर एक दुख आ गया है। इस दुख का क्या कारण है दोस्तों? इस दुख का कारण वो विचार ही है। और इस वजह से आज का ये जो एपिसोड है जिसका शीर्षक था कि क्या हमारे विचार ही दुखों का कारण है, तो ये पूरा होता है कि आपका जो दुख है उसका कारण विचार है। और विचार कैसे हैं? विचार थोड़े खराब प्रकार के विचार हैं, उनको मैं नकली विचार कहूँगा, वैसे विचार हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे खास बात ध्यान में ये रखनी है कि आपके विचार जो हैं वो आपने जानबूझ के नकली नहीं बनाए, वो किसी के प्रभाव में आने से वो नकली हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं दोस्तों। वो विचार असली विचार नहीं है, वो नकली विचार हैं। नकली विचार की वजह से आपका जो मन है वो भी नकली मन खराब होता है, यानी थोड़ी देर के लिए मन खराब होगा। हम अगर उन विचारों पर काम करें, उन विचारों को पहचानें, तो हम इस पूरे साइकिल को दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। और यही मेन काम जो है वो सीबीटी थेरेपी का रहता है। तो सीबीटी थेरेपी का मेन काम क्या हो गया कि आपके इन सब विचारों को पहचानना और उन विचारों को पहचान कर उन विचारों को असली विचार के साथ में बदल देना। और दोस्तों, जैसे ही हम उस नकली विचार को असली विचारों के साथ में बदल देते हैं, उसी के साथ में
वो असली विचार आपके मन को बहुत अच्छे से पॉजिटिव कर देंगे, मन को बहुत अच्छे से खुश कर देंगे और खुश मन के अंदर अपने आप पॉजिटिव विचार आने लग जाते हैं। और ये एक बेसिक फंडा है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर सीबीटी थेरेपी काम करती है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो उम्मीद करता हूं कि ये फंडा आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे और आपका जीवन बदलेगा। और हम आगे आने वाले टाइम में इसको और आसान करते करते हम आपको बताएंगे कैसे हम उनको पहचानें, कैसे हम उनको बदलें, और पूरा एक सिस्टम वाइज मैं आप सभी के लिए ऐसे एपिसोड लाता रहूँगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कीजिए। आपके सवाल या आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया उसके बाद में आपको मैं बहुत अच्छे से पूरी बात खुलकर मैं बताऊं और आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आए कि हाँ, हमने इस वीडियो को पूरा देखा और मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता चली। तो दोस्तों, इसके अंदर हम और भी सुधार करेंगे, उसके भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।